गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तो अपन स्टार्ट कर रहे हैं आज यस। और मैं आपके लिए आज क्या बना रही हूँ? सैंडविच। तो चलिए, अभी आज नीट के है छुट्टी और अभी 3 दिन छुट्टी है ना नीट आपके? क्योंकि यहाँ पर कोई गवर्नमेंट का एग्ज़ाम है, इस वजह से छुट्टी है। तो अभी मैं नीट के लिए बना रही हूँ सैंडविचेस। सो नीट को उठा के उसके साथ थोड़ी सी मस्ती करके मैं आ चुकी हूँ किचन में, उसके लिए मिल्क और मेरे लिए चाय बनाने के लिए। उसी के साथ मैं यहाँ पर बना रही हूँ आलू चीज़ सैंडविच। तो इसी की प्रिपरेशन मैं यहाँ पर कर रही हूँ। साथ ही ये व्लॉग आपको काफ़ी लेट मिल रहा है, दिवाली के बाद मिल रहा है। ये व्लॉग दिवाली से भी बहुत पहले का है, बट मैं एडिटिंग नहीं कर पाई ड्यू टू दिवाली फेस्टिवल। काफ़ी रश रहता है ना, घर का काम, ऑफिस का, प्लस वीडियो एडिटिंग एंड ऑल। तो बस इसी तरह से यहाँ पर मैं लगा रही हूँ सैंडविच पर आलू का मसाला। सो इस बार मैंने पहली बार ये चीज़ ट्राई करी है। काफ़ी लोगों को बनाते हुए देखा था, बट मैंने कभी भी पर्सनली इसे ट्राई नहीं किया था। तो इस बार मैंने इसे ट्राई किया और रियली मैं बहुत खुश हूँ। मैं दोबारा ट्राई करूँगी बिकॉज़ ये बहुत अच्छे लगे मुझे भी, मेरे हस्बैंड को भी, और साथ ही नीत को तो स्पेशली बहुत ज़्यादा अच्छे लगे। तो इस तरह से मैंने लगा दिया है मसाला और इस तरह से मैं अपने चॉपिंग बोर्ड की भी आज ही शुरुआत कर रही हूँ। सो मैंने सोचा कि चलो इसकी शुरुआत भी इसी तरह से की जाए। तो यहाँ पर रख दिया है मैंने अपना पहला सैंडविच और उसी के साथ मैं अपना सेकंड सैंडविच भी रेडी कर दूँगी। पहला सैंडविच सिकता है तब सेकंड चढ़ा दूँगी और फटाफट मुझे गौरव को नीत को देना है, नाश्ता कराना है ताकि वो ऑफिस जा सकें। तो यहाँ पर मेरा चॉपिंग बोर्ड का एक्सपीरियंस अच्छा रहा था, वो मैं किसी और व्लॉग में ज़रूर शेयर करूँगी। किचन का सारा काम निपटा के मैं आ चुकी हूँ अपने रूम में अपनी ज्वेलरी ऑर्गेनाइज़ करने के लिए। और नीत गया है नीचे गुड़िया के साथ खेलने, उसकी भी आज छुट्टी है। तो बस यहाँ पर सारी ज्वेलरी मैंने एक जगह कलेक्ट कर ली है। उसके अलावा कुछ और भी डब्बे हैं ख़रीदे थे मैंने जिनमें ऑर्गेनाइजेशन करना था। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने जो बॉक्स परचेज़ किया था लड्डू गोपाल की ड्रेस का, वो रख रही हूँ मैं। इसमें मैंने लंबा बॉक्स इसलिए परचेज़ किया, इसमें 2 पार्टीशन हो जाते हैं। एक जगह मैंने हैवी ड्रेसेस उनकी रख दी और दूसरी साइड में उनका एवरीडे जो मैं पहनाती हूँ वो ड्रेस रखा है। तो बस इसी तरह से मेरा ये पूरा बॉक्स सॉर्ट हो गया था और ट्रांसपेरेंट था, तो मुझे दिखने में भी आसानी रहती है कि कौन सी ड्रेस कहाँ रखी हुई है। तो बस इसीलिए मैंने किया है और इसको मैंने बीच में पार्टीशन किया है। एक छोटी बॉक्स मैंने इसमें रखी थी जिसमें उनकी जो ओकेजनली पहनाने वाली ज्वेलरी, बांसुरी वगैरह थी, तो वो सब यहाँ पर रखा था। तो इस तरह से मेरा ये बॉक्स सॉर्ट हो गया और एक ड्रेस उनकी डिक्लटर हुई है क्योंकि वो फट गई थी। तो बस यहाँ पर आती है सेकेंड बारी मेरी एक ज्वेलरी बॉक्स का। इसका शॉपिंग हॉल अवेलेबल है, आप चाहें तो वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। तो मैं पहले इस तरह के बॉक्सेस में अपने छोटे छोटे स्टड्स, ईयरिंग्स रखती थी, जिस वजह से उन्हें ढूंढने में बहुत परेशानी आ जाती थी और फिर ऊपर से उनके जो नोक होती थी वो भी चुभ जाया करती थी। तो इस तरह के बॉक्स में मुझे स्टड्स लेने में दिक्कत नहीं आएंगी, पूरा का पूरा पेयर में एक साथ ले सकती हूँ और रख सकती हूँ। यहाँ पर एक सेकंड बॉक्स है जिसमें इसमें बड़ी ज्वेलरीज़ वगैरह आ जाती हैं। सो इसमें मैंने अपना पूरा सिल्वर ज्वेलरी का कलेक्शन रखा है क्योंकि उसमें काफ़ी बड़े कड़े और सेट थे, झुमका सेट थे, काफ़ी सारे पैलेस के भी ईयररिंग्स थे। तो वो लगभग सारे इसमें आ गए थे जो ओकेजनली पहनने के हैं। अगर आप लोगों को भी देखना है कि मैं अपनी सारी ज्वेलरीज़ कैसे ऑर्गेनाइज़ करके रखती हूँ या कैसे मैनेज करके रखती हूँ, तो आप लोग मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मैं उसके लिए आपको ज़रूर वीडियो प्रोवाइड करवाऊँगी। वन ऑफ व्लॉग में मैं आपको बताऊँगी कि मैं किस तरह से अपनी ज्वेलरी को ऑर्गेनाइज़ करके रखती हूँ। तो इस तरह से मेरी सारी ज्वेलरी ऑर्गेनाइज़ हो चुकी हैं लगभग, और अभी भी बहुत सारी बाकी हैं जो मैं रखूँगी। और कुछ ज्वेलरी के शॉपिंग हॉल्स बनाने बाकी हैं, तो वो मैंने रख रखे हैं। तो इस तरह से मेरे यहाँ पर 2 से 3 बॉक्स रेडी हो चुके हैं और आप देख सकते हो मैंने कितना सेपरेटली इन्हें रख दिया है। ब्लैक ऑक्सीडाइज ज्वेलरी एक साथ रखी है और स्टड्स वगैरह सब मेरे एक साथ आ चुके हैं। और साथ ही इसके अंदर मेरी कुछ एवरीडे ज्वेलरीज है जो मुझे वीडियोस में भी चाहिए होती हैं। नेक्स्ट यहाँ पर इस तरह से एक बॉक्स है जिसमें मैं अपनी गोल्डन ज्वेलरी रखती हूँ। सो एक्स्ट्रा जो झुमका वगैरह है वो मैंने एक कार्टून बॉक्स में रखे हैं। सेकेंड यहाँ पर कुछ ज्वेलरीज है जिनके सारे अलग अलग बॉक्सेस इकट्ठे हो रखे थे, तो वो सब मैंने खाली किए हैं और मेरे पास जो ज्वेलरी ऑर्गेनाइज़र है उसमें रखे हैं। सो अभी
अभी फ़िलहाल के लिए मैं इन्हें इस तरह से ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ और अपना एक ही बॉक्स बना रही हूँ सो दैट मुझे एक ही जगह पर सारी चीज़ें मिल जाएं। हेलो गाइस, तो अभी बज रहे हैं 9:45 और मेरा अभी नहाना बाकी है। उसी के साथ मैंने अपनी रूम की बेडशीट वगैरह चेंज करी है और साथ ही अपनी बैंगल्स ज्वेलरी जो भी ठिकाने रखनी थी रखी है। सो बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड हो गई है और साथ ही यहाँ पर देखिए आप नीट ने पूरा पसारा कर रखा है जो खेल रहा है। सो जब तक ये खेल रहा है तब तक मैं सोच रही हूँ कि मैं अपना किचन जो है पूरा ऑर्गेनाइज़ कर देती हूँ, फेस्टिव रेडी कर देती हूँ, क्योंकि अभी क्या है कि मेरा किचन का क्लीनिंग हो चुका है, रूम वगैरह सब कुछ, बालकनी हॉल सब कुछ क्लीन हो चुकी है। अभी मेरे पास 2 से 3 चीज़ें बाकी है क्लीन करना, जैसे वॉशरूम हो गया और साथ ही फ्रिज मेरा क्लीन करना बाकी है, शू रैक मेरा क्लीन करना बाकी है, तो वो सब मैं करूँगी आज। सो उसी के साथ मेरा पैरेलली एक शूट और चल रहा है और साथ ही एडिटिंग वगैरह भी साथ ही पैरेलली करनी है, क्योंकि फेस्टिवल बहुत ज़्यादा क्लोज आ चुके हैं। तो ये वीडियो थोड़ा सा लंबा भी बनेगा और टुकड़ों टुकड़ों में भी बनेगा अगेन, क्योंकि मैं 1 बाय 1 ही वर्क करूँगी। सो आज क्या हुआ है कि आज नीट की छुट्टी है और मेरे नहीं है, बट नीट आज ज़िद पे अड़ गया था कि मुझे तो घर पे ही रहना है, घर पे ही रहना है, घर पे ही रहना है, तो फिर मुझे अल्टीमेटली छुट्टी लेनी पड़ी। सो मैं आ चुकी हूँ किचन में और सबसे पहले मैं इसे क्लीन कर रही हूँ। इसे मैंने गीले कपड़े से क्लीन कर दिया और मैं पुराना जो ऑर्गेनाइज़र मैंने रखा हुआ था वो मैंने हटा दिया है। पहले मुझे बड़ा ऑर्गेनाइज़र की नीड थी, क्योंकि नीट आलू प्याज भी मैं उसमें रखती थी, क्योंकि नीट ले लेके मुंह में खाता था। और उसी तरह से यहाँ पर मेरा कटलरी ऑर्गेनाइज़र भी चेंज हो रहा है। सो मैंने जो नए मंगवाए थे, अभी शॉपिंग हॉल भी बनाया था, आप लोगों ने देखा होगा। सो उन सबको मैं यहाँ पर सेपरेटली चेंज कर रही हूँ और उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी फाइनल लुक कि किस तरह से मेरा ये किचन थोड़ा सा चेंज हुआ है। सो छोटे छोटे चेंजेस करने से ही हमारा थोड़ा सा लुक चेंज हो जाता है ना, तो बस इस तरह से यहाँ पर मैंने रख दिया है। सेकंड, मैंने इसमें बहुत सारे ट्रायल किए थे, कुछ चीज़ें ऊपर रखी थी, फिर उनको वापस नीचे रखी, तो काफ़ी सारे चेंजेस करने के बाद जो प्रैक्टिकली चीज़ मुझे सेट हुई थी उसी को मैंने यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया है। सो बस मैं यहाँ पर अभी लगा रही हूँ, ट्राई कर रही हूँ कौन सा क्या सेट होता है। ये 2 जार रखे हैं मैंने ब्राउन कलर के, ये हैवमोर की आइसक्रीम्स हैं जो आती हैं ना मावे वाली, तो उनको मैं यूज़ करती हूँ मेरे कॉफ़ी के सैशेस रखने के लिए। और सेकंड एक में मैं अदरक रखती हूँ, क्योंकि अदरक को पैक नहीं रख सकते वरना उनमें नमी छूट जाती है। तो बस ये 2 डब्बे मुझे काम आते हैं और ये मुझे बहुत अच्छा ऑप्शन लगा था। सो बस इस तरह से मेरी किचन हो चुकी है रेडी और मैंने जो अभी नए स्पैचुलास मंगवाए हैं उसे भी मैं अपने किचन में ऐड ऑन कर रही हूँ। ये है मेरा फाइनल लुक इसका, जिसमें मैंने अच्छे से अपना चॉपिंग बोर्ड वगैरह सब कुछ सेट कर दिया। नीचे मैंने सारे स्टील के बर्तन रख दिए हैं, बस ऑयल कंटेनर आ नहीं रहा था तो उसे ऊपर स्विच किया है, प्लांट ऐड किया और इस तरह से ऑर्गेनाइज़ किया है। हेलो गाइस, तो अब हम मिल रहे हैं सीधा धनतेरस के दिन। जी हाँ, आज है धनतेरस और अभी बजे हैं सुबह के 7। आज मैं लेट हो गई हूँ, तो बस अभी मैं नहा के निकली हूँ और अभी मुझे झाड़ू की पूजा करनी है, मटकी रखनी है, तो बस वही सब मैं रखूँगी। और अभी मैंने किचन में जो सेटअप चेंज किया है वो भी यहाँ पर इस तरह से है और इट्स प्रैक्टिकली वेरी नाइस, क्योंकि मैंने लास्ट जो ब्लॉग बनाया था वो लास्ट वीक का बनाया था और अब मैं उसे कंटिन्यू कर रही हूँ, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी इन दौरान टाइम नहीं मिला था। सो व्लॉग में शूट नहीं कर पाई थी, इतना ज़्यादा पेंडिंग काम हो रखा था ना कि अभी भी बहुत सारा काम पेंडिंग है। तो आज मैं धनतेरस वाला काम तो करूँगी, उसके अलावा दिवाली क्लीनिंग जो करनी है थोड़ी बहुत वो भी करूँगी। तो चलिए फटाफट से इस व्लॉग को यहीं से कंटिन्यू करते हैं और करते हैं झाड़ू की पूजा। तो यहाँ हो चुकी है मेरी पूजा स्टार्ट। सबसे पहले मैं झाड़ू को ओपन करूँगी। आपके यहाँ झाड़ू की पूजा होती है या नहीं होता है? हमारे यहाँ झाड़ू और मटकी दोनों की होती है। और झाड़ू को पहले पानी से नहला के कुमकुम, लच्छा, चावल और उस पर लच्छा भी बांधा जाता है, जिसे हम मौली भी कहते हैं। सो बस इसके बाद पूरे घर में इसी से झाड़ू निकलता है, बट नए झाड़ू में काफ़ी कचरा होता है, तो उसके बाद दोबारा मैं झाड़ू निकालती हूँ ताकि इसका कचरा भी साफ़ हो जाए। और फिर उसके बाद पूरे घर में पोंछे लगते हैं और ये काम नहाने के बाद ही किया जाता है। तो बस उसी के साथ साथ मैं यहाँ पर अपनी चाय बनती जा रही है और ग्रॉसरी ओपन कर रही हूँ, क्योंकि नीत और गौरव अभी तक सो रहे हैं और कुछ ग्रॉसरीज मेरा खाली करना रह गया था, क्योंकि डब्बे वगैरह माजे वगैरह थे तो वो सब रह गए थे। तो बस यहाँ पर बॉक्सेस में सारी ग्रॉसरी फिल करने के बाद मैं अपनी मॉर्निंग टी लेती हूँ और उसके बाद अपनी चाय का एंजॉय करती हूँ। उसके बाद मैं आ चुकी हूँ अपनी बालकनी में। कितनी भी क्लीन और सफाई करो फिर से तो डस्ट हो ही जाती है, तो वही यहाँ पे मैं क्लीन कर रही हूँ, क्योंकि आज से मांडने बनेंगे, रंगोली बनेगी, तो एक बार मैं बालकनी वॉश करूँगी। तो बस इसीलिए पहले सारे गमले मैंने बाहर खाली किए हैं, उसके बाद पूरी बालकनी से कचरा हुआ, क्योंकि प्लांट्स वगैरह की वजह से थोड़ी सी मिट्टी वगैरह हो जाती है।
सो डस्ट क्लीन करने के बाद मैं आ गई हूँ पानी की बाल्टी लेकर और यहाँ पर वॉश कर रही हूँ ताकि यहाँ के जितने भी दाग धब्बे हैं अच्छे से क्लीन हो जाए। उसके बाद मैंने सारे प्लांट्स को फिर से रख दिया। सबसे पहले मैंने तुलसी जी को रखा है क्योंकि अब विंटर आएंगी तो सारे प्लांट्स मैं इधर ही रखूँगी ताकि इन्हें धूप मिले, और कुछ पौधे तो धूप में ही चलने जैसे हैं तो उन्हें मैं रख रही हूँ। आप देख सकते हैं मेरे लास्ट ब्लॉग में ये पौधे कितने छोटे थे और अब अच्छे से कितने थोड़े थोड़े से बड़े हो गए हैं, बिल्कुल नींद की तरह। तो फाइनली मेरी पूरा घर जो है वो सेट हो चुका है और अब डेकोरेशन बाकी है। क्लीनिंग करी है अभी मैंने, जस्ट क्या किया है कि पूरा नॉर्मल सफाई बहुत पहले हो चुकी थी तो थोड़ी बहुत डस्टिंग वगैरह सब कुछ कॉर्नर से बेड के पीछे सब कुछ डस्ट वगैरह लेनी थी। बालकनी पूरी वॉश करी, बालकनी के जो दरवाजे थे वो मुझे पानी से वॉश करने थे तो वो सब किया था, तो बस उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। और अभी बज रही है 2। बीच में मैंने 5 मिनट का ब्रेक लिया था जब मैंने थोड़ा सा खाना वगैरह खाया था और मेरी वीडियो का काम किया था क्योंकि मेरे वीडियो में कॉपीराइट का इशू आ गया था। शायद वो कोई म्यूज़िक मैंने गलती से दूसरा ले लिया था। लिस्ट पड़ी रहती है ना मोबाइल में म्यूज़िक की, तो ध्यान नहीं रहा। एक कॉपीराइट वाला म्यूज़िक मेरे पास बहुत पहले से था तो वो मैंने गलती से ले लिया। आज वीडियो मैंने लाइव भी कर दी थी, उसके बाद मुझे पता चला कि वो म्यूज़िक का कॉपीराइट है, तो वो सब कुछ मैंने फिर से सब कुछ सेटअप किया, वीडियो एडिटिंग करी, अपलोडिंग करी और उसकी सारी जो भी लिंक्स वगैरह हैं वो किया है और मोनेटाइजेशन का वेट किया है। मोनेटाइजेशन होने से पहले क्या होता है 1 घंटा वीडियो चेक होती है कि उसमें कुछ है तो नहीं। हालांकि मैंने कल अपलोड कर दी थी पर कल से लेकर अभी तक उन लोगों ने कोई कॉपीराइट का इशू दिया नहीं। जैसे ही मैंने लाइव करी और उन लोगों ने इशू दे दिया तो फिर ठीक है। खैर वो काम मेरा 1 घंटे का चला था तो उससे मेरा टाइम तो बहुत सारा वेस्ट हुआ, बट इट्स ओके। अभी धनतेरस पे जो सफाई एक्चुअल में होनी चाहिए वो मेरी पूरी हो चुकी है और डेकोरेशन बाकी है। मुझे आज कुछ स्वीट्स बनानी है। मन तो है मेरा कि मैं घर में कोई स्वीट बनाऊं, बट सोच रही हूँ कि बना लेती हूँ, थोड़ा सा ट्राई करती हूँ फर्स्ट टाइम मम्मी से पूछ के। बेसन की चक्की हमारे राजस्थान में ना हर फेस्टिवल पे फिक्स है, होली के टाइम पे, राखी के टाइम पे और दिवाली के टाइम पर तो स्पेशली, तो बस वही ट्राई कर रही हूँ। काफ़ी लोग हैं जो नहीं बना पाते हैं। बेसन की चक्की एक्चुअली कॉम्प्लिकेटेड होती है, बहुत लोगों के कितना भी कोशिश करें उनके जमती ही नहीं है। तो मैं तो मम्मी से ही पूछ के बनाऊंगी, दिखा दिखा के वीडियो शूट करने का ट्राई करूँगी क्योंकि जब मैं मम्मी से पूछती हूँ तो मुझे मोबाइल यूज़ करना पड़ता है और मेरी सारी शूटिंग जो होती है वो मोबाइल से होती है। तो बस वही सब है। और एक्चुअली मैंने इस रूम का मेकओवर का वीडियो लाइव करा है और बस इसमें थोड़े से और क्लीनिंग वगैरह करनी थी क्योंकि वीडियो पहले ही शूट कर लिया था। तो बस वही सब है। और अभी बनाई है मैंने अपने लिए चाय वगैरह बना रही हूँ मैं। तो अभी मेरा बैकग्राउंड आपको कैसा लग रहा है? लाइक कर्टन वर्टन लग गए हैं बढ़िया से मस्त। पहले इधर की विंडो दिखती थी ना तो बहुत अच्छा नहीं लगता था, अजीब अजीब सा लगता था। तो फिर मुझे कुछ प्लान करना ही था, बहुत टाइम से प्लान कर रही थी। कभी क्या सोचती, कभी बिजी हो जाती, कभी कुछ, तो बस ऐसे ही चल रहा था। फाइनली मेरा इस रूम का मेकओवर प्लान हो गया है बिफोर दिवाली। तो यहाँ पर मैंने 2.5 कटोरी बेसन लिया है और उसी के साथ इस कटोरी का मेजरमेंट लिया है। और यहाँ पर सब्जी वाला जो चम्मच होता है वो मैंने आधा चम्मच लिया है और उसमें गर्म पानी करके उसमें घी ऐड किया है ताकि ये मोयन के लिए काम आता है। और पानी में मोयन मिलाने से ये बहुत ही अच्छे से स्प्रेड हो जाता है। और अब इस घी को मैं एक बार में नहीं डालूंगी, धीरे धीरे डालने के बाद इस तरह से इसको हाथ में मसलना है। इसको गूंदना नहीं है आटे की तरह, इसको सूखा सूखा ही रखना है, बस हाथ में मुट्ठी बन जाए ना उस तरह से इसको मसलना है। जब मुझे लग रहा है कि इसमें थोड़ा सूखा है तो मैं धीरे धीरे पानी वाला जो घी है वो ऐड ऑन कर रही हूँ और फिर से इसमें मोयन ऐड करके इसको मसल रही हूँ। उसके बाद हम इसे सूप स्ट्रेनर से छान लेंगे। सो मेरे पास चलनी नहीं थी इसलिए मैंने सूप स्ट्रेनर का इस्तेमाल किया है। और उसके बाद जितना भी मोटा मोटा आटा बचता है ना उसे मैं फिर से हाथ से मसल के और कम्प्लीटली छानूंगी। और लास्ट में मैंने तो मिक्सर में ग्राइंड कर लिया था। सो इस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हो कि किस तरह से इसमें सूखा आटा फिर से बचा है, तो मैंने इसे ग्राइंडर में घुमा दिया था। उसके बाद मैंने यहाँ पर लिया है 1.5 कटोरी शक्कर और 1.5 कटोरी ही पानी लिया है चाशनी बनाने के लिए। और मुझे मम्मी ने पूरा एक्यूरेट मेजरमेंट बता दिया था तो मैं उसी हिसाब से बना रही थी। सो यहाँ पर मैं बनाऊँगी 1.5 तार की चाशनी। और साथ ही मैंने अपना जो पैन है वो रखा है, यहाँ पर स्टेनलेस स्टील का मैंने यहाँ पर यूज़ किया है। और इसमें मैंने घी लिया है, घी में मैंने जो भी आटा मैंने छाना था ना बेसन का मोयन डाल के उसे मैं यहाँ पर सेकूँगी। इसे तब तक सेकना है जब तक इसका थोड़ा सा कलर चेंज ना हो जाए और एक अच्छी सी खुशबू ना आ जाए, क्योंकि बेसन जब सिक जाता है ना तो उसकी बहुत ही अच्छी सी खुशबू महकने लगती है। तो तब तक मैं इसे सेकूँगी।
तो मुझे आटा थोड़ा सूखा सूखा लगा तो मैंने और भी घी इसमें थोड़ा सा ऐड किया और इस तरह से इसको अच्छे से सेकना है। तो बहुत टाइम तो लगता है इसमें, बट ये मिठाई बनने के बाद जो सेटिस्फेक्शन मिला था ना, वो एक अलग ही नेक्स्ट लेवल का था। और फर्स्ट टाइम मम्मी की तरह मैंने कोई घरेलू मिठाई बनाई थी, तो उसकी खुशी ही अलग थी। बेसन सीखने के साथ साथ ही मैंने चाशनी के अंदर मीठा रंग डाल दिया था थोड़ा सा, ताकि चक्की में अच्छे से कलर आ जाए। उसके बाद बहुत ही फास्ट प्रोसेस से चाशनी में मैंने इस गोलन को मिलाया था, और ये गरम गरम में ही मिलाना था। और पैरेलली मैंने पहले थालियों में घी लगा के रख दिया था, ताकि ये चक्की अच्छे से जम जाए। और वो क्लिप मैं शूट करना भूल गई थी जल्दबाजी में। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से अपनी चक्की को थाली में जमा दिया है, और इस तरह से मेरी जो चक्की है, यहाँ 2 प्लेट्स जम गई थी। उसके बाद नेक्स्ट मैं आ गई थी अपने चक्की को जमने के लिए, क्योंकि 10 to 15 मिनट वो जमेगी तभी मैं उसे कट कर सकती हूँ। तो यहाँ पर मैं दिए पानी में भिगो रही हूँ, क्योंकि आज है धनतेरस और शाम को 11 दिए लगेंगे, और मुझे दिए लगाना बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं जितने पॉसिबल होते हैं उतने दिए लगाती हूँ हर दिवाली पे, मतलब कोई काउंटिंग नहीं होती, 50 समथिंग पहुँच ही जाते हैं। सो आज मैं शगुन के 11 दिए तो लगाऊंगी ही, और उसके बाद यहाँ पर थाली में रख दूंगी। तो पानी में भिगोए हुए दिए जो होते हैं ना, उनसे ज़्यादा घी वो सोखता नहीं है, तो दिया लंबा चलता है। तो यहाँ पर मैं इसे रख दूंगी। जब तक मेरे दियों का पानी सोख होगा तब तक मैं अपनी चक्की को कट कर देती हूँ। तो यहाँ पर इस तरह से मैंने प्लेट्स निकाल ली हैं, और मेरी चक्की बहुत ही आसानी से कट हो चुकी हैं। सो लेट्स सी कि ये पूरी जमने के बाद कैसी दिखती हैं। सो गाइस, फाइनली मेरी बेसन की चक्कियाँ बन चुकी हैं। आई डोंट नो वो जमने के बाद कैसी दिखेंगी, बट हाँ, एक बार तो मैंने बना दी हैं। सो बस अभी मैं आई हूँ रूम में, और अब मैं थोड़ी सी देर रेस्ट करूँगी। आज सुबह से काम में लगी हुई हूँ, और अभी बज चुके हैं शाम के 5। सो मैं सोच रही हूँ कि इस व्लॉग को यहीं पर एंड करूँ और नया व्लॉग स्टार्ट करूँ जो दिवाली तक कनेक्टेड रहेगा। सो चलिए, अब मैं इस व्लॉग को यहीं पर ख़त्म करती हूँ। आई होप आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। उसी के साथ मेरे मेहनत का जो रिज़ल्ट है वो आपको देखने को मिलेगा नेक्स्ट व्लॉग में, तो बने रहिएगा मेरे चैनल के साथ।